तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के चैप्टर का पार्ट 4। पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में हम लोगों ने फ्लेमिंग के बाएं हस्त दाएं हस्त के नियम को पढ़ा था। अगर आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, क्लास 10th विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। जितने भी वीडियो इस चैप्टर की हैं बनी हुई हैं, जाइए देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम। क्या चीज? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। हमको जब यह दोनों पता रहेंगे तो इस चैप्टर का जो सवाल है तभी हम अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। तो चलिए इसको जब समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से जान लेते हैं, उसके बाद हम कुछ लोग यानी कि हम लोग क्या कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कि सवाल की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम जब विद्युत के 2 या 2 से अधिक घटक यानी कि जब विद्युत के 2 या 2 से अधिक घटक इस प्रकार जोड़े जाते हैं। अब किस प्रकार जोड़े जाते हैं बना देते हैं किस प्रकार। देखिए मान लीजिए है क्या एक घटक, अब देखिए अब दूसरा घटक यहाँ पर है, यहाँ पर 2 घटक 3 घटक यानी कि यह जो सब क्या है इस प्रक्रिया में जोड़े जाते हैं कि सब में एक ही धारा प्रवाहित हो। यानी कि एक ही धारा का मतलब हम इसमें मान लीजिए प्रवाहित, मान लीजिए इसमें 1 सेकंड लग रहा है प्रवाहित होने में 1 एम्पियर, मान लीजिए इसमें 1 सेकंड लग रहा है 1 एम्पियर प्रवाहित होने में, तब इसमें भी 1 सेकंड लगना चाहिए 1 एम्पियर प्रवाहित होने में, और इसमें भी 1 सेकंड, यानी कि साथ में ही तीनों होगा। क्या होगा? साथ में अगर इसमें हुआ तो तीनों में तुरंत होगा। ठीक, अब तीनों में तुरंत होगा। यानी कि श्रेणी क्रम का मतलब यही कहना है कि जब विद्युत के 2 या 2 से अधिक घटकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सब में एक ही धारा प्रवाहित हो, यानी कि एक ही क्षण में एक ही प्रकार की धारा प्रवाहित हो, उसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। यानी कि देखिए यह जो बना हुआ है हमको इसी पर सवाल लगाना है, यानी कि इसको R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं। अब ये है ना, अब जब यह है तब देखिए यह भी तो है, तब यानी कि R1 R2, तब इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है R1 R बराबर होता है, यानी प्रतिरोध बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। अब इसके ऊपर एक सवाल भी हम लोग हल कर लेते हैं एकदम आसानी से। ठीक है, एकदम आसानी से हम लोग सवाल भी हल कर लेते हैं। इरेज कर लें पहले इसको, क्या इसको इरेज कर लें, उसके बाद हम लोग इस पर सवाल लगाते हैं अच्छी तरीके से। देखिए ठीक, अब देखिए अब कैसे, देखिए यह क्या है डॉट डॉट डॉट। हम लोग कहे हैं कि यह क्या है, पहला हुआ पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध। मान लीजिए यह 2 है 3 है और 5 है। क्या है? 2 है 3 है 5 है। सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, यानी कि क्या प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। हम ओम लिख दिए। तब देखिए पहला वाला जो होगा वह R1 होगा, दूसरा वाला R2 होगा, तीसरा वाला R3 होगा। पहला वाला R1, दूसरा वाला R2, तीसरा वाला R3। इसको रख कर लगा लेते हैं। जब रख कर लगाएंगे 2 प्लस और R2 कितना है 3 प्लस R3 कितना है 5, कितना है 5, 2 3 5 5 5 10, इसका कितना आएगा 10 ओम आएगा। तब इसका एक चित्र बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन गया। अब 10 ओम लिखा गया, यानी कि हम इसको क्या कर दिए, एक R बना दिए, यानी कि 10 ओम आ गया। ठीक, अब हो गया श्रेणी क्रम खत्म। अब हम लोग चलते हैं समांतर क्रम की ओर। अब समांतर क्रम क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक सिरों वाले विद्युत अवयवों में सभी प्रकार के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। यानी कि इसमें भी विभवांतर समान होता है और इसमें भी विभवांतर समान होता है, लेकिन इसमें विभवांतर और विद्युत धारा जो है वह समान होती है, लेकिन इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह है वह मतलब मान लीजिए एक क्षण में इतना प्रवाहित हो रहा है यहाँ पर, तो उसमें नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, इसका चित्र बनाते हैं। इसका चित्र ऐसे होता है, देखिए ऐसे मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रतिरोध है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर जब कोई प्रतिरोध है तब ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हुआ, ऐसा बट गया, प्रतिरोध है, फिर ऐसे हो गया, फिर ये वाला ऐसे बट गया, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम में। क्या कहते हैं, अभी इसको हम नहीं लिख रहे हैं,
इसको अभी हम नहीं लिख रहे हैं। देखिए यह क्या है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब हमको इसको बनाना है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अगर मान लीजिए हम इसमें विद्युत धारा, इस जो चालक तार है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तब क्या होगा, क्या होगा इसमें, यानी कि इन दोनों में जाएगा लेकिन साथ में नहीं जाएगा, एक ही क्षण पे नहीं जाएगा, अलग अलग समय पे थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, यानी कि थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। अब मान लीजिए इसमें है 5 ओम, इसमें है 8 ओम। कितना है, 8 ओम, यानी कि प्रतिरोध दोनों है, यानी कि इसको मान लेते हैं R1, चाहे जिसको इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/, इसका सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि जितने प्रतिरोधक होंगे उतने। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए एकदम आसान है, यहाँ पर थोड़ा बहुत जगह है, इसको लिख लेते हैं। देखिए 1/R कुछ नहीं है, R लिख देते हैं। पहला है, देखिए हमको 2 ही तक दिया है, 2 ही तक लिखेंगे। 1/R1 कितना है, 5 ओम है, कितना है, 5 ओम है, फिर प्लस 1/R2 कितना है, 8 है, कितना है, 8 है, यानी कि इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर अब जगह नहीं बचा होगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा, दिख ही रहा होगा। 1/R बराबर 8×5 40 हो गया, बटा यानी कि 5 × 8 प्लस 8 5 हो गया। अब देखते हैं। अब 1/R बराबर 13/40, क्या हो गया, 13/40। अब देखिए यह हो गया। अब क्रॉस का गुणा करिए, जब क्रॉस का गुणा करेंगे R 13R बराबर हो जाएगा 40। अब हो जाएगा R बराबर 40/13, क्या हो जाएगा, R बराबर 40/13। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, R बराबर हो जाएगा 40/13। अब इससे इसमें भाग देंगे, जो आएगा हमारा चित्र इस तरह से बन जाएगा। किस तरह से, इस तरह से, यानी कि जो श्रेणी क्रम का चित्र बना हुआ था उसी तरह से बन जाएगा। भाग दे दीजिएगा, जो आएगा यहाँ पर लिखा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ सवालों की ओर, जिसमें समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम दोनों। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब हम सवाल को देख लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। देखिए, अब निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध। तब हमको इससे अब कोई मतलब नहीं है, हमको जो मतलब है इस चित्र से मतलब है। किससे मतलब है, इस चित्र से। तब आप लोग ध्यान से देखिए, यह जो 8, पहले यह तो मान लीजिए यह तो है, जो यह तो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम। यह दोनों जो हैं, यानी कि यहाँ से पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ पर मतलब पिछले वाले टेक में हम बनाए थे, यह अलग अलग था, यानी कि किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर, यानी कि मान लीजिए कोई तार है, उसको हम तोड़ करके बीच से जोड़ दिए हैं, यानी कि यह दोनों क्या हैं, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। अब तब लिख लेते हैं। अब लिखना है, जो जो समांतर क्रम में है उसको लिखना है कि 8 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जुड़े हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, समांतर क्रम में है, बस इतना काफ़ी है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तब आप लोग सूत्र पढ़े हैं कि इसको, तब इसको हम मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, यही ना, R1 और R2। अब देखिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं, समांतर क्रम का सूत्र पढ़े हैं। किसका सूत्र पढ़े हैं। अब जब होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2, क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 2 ही दिया हुआ है। 1/R बराबर हो जाएगा, R1 कितना है, 8 है, प्लस R2 कितना है, 4 है, कितना है, 4 है। ठीक, अब देखिए 1/R बराबर हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लेंगे 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। तो यानी कि ये हो गया 1 + 2। ठीक है, अब 1/R बराबर हो जाएगा 3/8 है। अब क्रॉस का गुणा करिए, जब क्रॉस का गुणा करेंगे 3R बराबर हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा, 3R बराबर हो जाएगा 8। जब इस, यानी कि 3R से 3 का और 1, 8 कम 8। अब जब R यह गुणा में इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा से इधर आएगा,
भाग में हो जाएगा। अब देखिए इससे और इससे जब भाग देंगे क्या, यानी कि 3 से जब क्या करेंगे 8 में भाग देंगे तब कितना आएगा हमारा, r बराबर हो जाएगा 2.67। अगर नहीं हो रहा है तब कर भी लेते हैं, 3 से 8 में भाग, देख लीजिए वो तो अंजादी आ जाता है। देखिए 8 3 दूना, देखिए कर लेते हैं भाग तुरंत, 3 दूना 6 बचा 2 पॉइंट लगा के 0, 3 छक 18 बचा 2 3 छक 18, यानी कि 2.6666 आता रहेगा। यानी कि तब हम लोग पढ़े हैं अगर 5 से अधिक है तब लास्ट वाले में 1 जोड़ देंगे, अगर 5 से कम है तो उसको हटा देंगे। तब क्या है 5 से अधिक है इसलिए क्या हो गया, यह क्या हो गया, तब यानी कि इसमें 1 जोड़ दिए, तब यह क्या हो गया, यह हो गया 2.67 आंसर। एक आंसर ये हुआ, क्या हुआ एक। इसको आंसर मत मानिए, तब इसका चित्र अब कैसे बनेगा, इसका चित्र अब कैसे बनेगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब पहले था ऐसे, यह कितना है 2.5 ओम, कितना है 2.5 ओम। फिर देखिए अब फिर यह भी ऐसे ही हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, ये दोनों एक हुए हैं तभी ना इतना आया है, यानी कि जब ये दोनों एक हुए हैं तभी ना इतना आया है। कितना आया है 2.67 ओम आया है। कितना आया है 2.67 ओम। अब फिर लगेगा कि 2.5 ओम और 2 यानी कि 2.67 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तब उसको भी लिखते हैं। अब अगला सवाल है, यानी कि समझ लीजिए 2.5 ओम और 2.67 ओम श्रेणी क्रम में है, यानी कि जुड़े हुए हैं। तब इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, क्या मान लीजिए R1 और R2। तब देखिए R बराबर होता है R1 प्लस, यानी कि श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर, यानी कि R1 प्लस R2, 2 ही दिया है 2 लिख लेते हैं। R बराबर हो जाएगा 2.5 ओम, ओम को नहीं लिखते हैं, प्लस और R2 कितना दिया है 2.67। जब इनको हम जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ भी लेते हैं 2.67 फिर 2.5, कितना है 2.5, 5 6 5 11, फिर है बचा 3, कितना आ गया 2 2 4 1 5, कितना है 5 आ गया, कितना आ गया 5 पॉइंट लग गया। अब R बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.17 ओम। देख लीजिए 7 6 5 11 और 2 2 4 1 5, यानी कि ओम। यह हो गया हमारा आंसर। अगर आप सभी लोगों को मैथ पढ़ना है इसी चैनल पर तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए किस चैप्टर का बन जाए, क्लास 10th का, किसका, क्लास 10th का बन जाए। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम अच्छी तरीके से लॉन्ग में, यानी कि बढ़िया तरीके से एकदम डिटेल से, तब आप सभी लोग इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि हमको PDF चाहिए। तब आप सभी को एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में इन्हीं के सवालों के साथ। यह जो सवाल हैं इन्हीं को आगे हम लगाएंगे। यह तो आसान था ना, थोड़े बहुत डिफिकल्ट यानी कि कठिन अगली वीडियो में लगाएंगे, यानी कि पार्ट 5 में लगाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।